हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये संकट तब आया जब कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ सरकार का समर्थन करने वाले 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के जाने माने चेहरे अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। वहीं इसके बाद ये चुनाव सुक्खू सरकार पर भारी पड़ने लगा और उनकी सीएम की कुर्सी भी अब दांव पर लग गई है। हिमाचल में सियासी घमासान, सुक्खू सरकार पर छाए संकट के बादल। क्या हिमाचल में भी हो जाएगा खेला? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुए बड़े उलटफेर के बाद अब कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 40 विधायक होने के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के जीतने से सुक्खू सरकार पर से कांग्रेस हाईकमान का विश्वास डगमगा गया है और इसके तहत हिमाचल में मुख्यमंत्री को बदलने की भी कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को हिमाचल भेजा गया है सुक्खू की जगह नए सीएम के चुनाव के लिए। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में अपना अगला कदम बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में मेरा सरकार का हिस्सा बने रहना सही नहीं है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से हम आज इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया, लेकिन उनका जिस तरह से सरोकार लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। हिमाचल के सियासी गणित पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े और झूठे वादे करके कांग्रेस की सरकार बनी और अब वे वादे पूरे नहीं हुए। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां इन्होंने वादे किए वहां से मुकरते नजर आते हैं और इनके विधायक ही इनसे भागते नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल के साथ ही पूरे देश के सियासी खेल को बदल दिया है। हिमाचल में ये संकट मंगलवार को उस वक्त आया जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज शाम तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।